Good morning, student. Today we start our chapter number 6, dissolution of partnership firm. Dissolution का मीनिंग है एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी थी जहाँ से हमारा पार्टनरशिप का ओरिजिन होता है. पार्टनरशिप हमारी बनती है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते. देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, then admission of new partner, retirement of partner and death of a partner. Our new chapter is dissolution of partnership firm. हमारी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर डिज़ोल्व हो रही है, यानी हमारी पूरी फर्म का ही एंड हो रहा है. तो कैसे एंड करते समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो इस चैप्टर में हमको सीखना है. इंट्रोडक्टरी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप द वर्ड डिसोल्यूशन और फ्रेज एंड ऑफ द पार्टनरशिप इज़ यूज द फॉलोइंग टू सेंस में हम डिसोल्यूशन को यूज़ करते. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है. पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मीनिंग होता है कि जो भी पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है, वो डिसॉल्व हो रहा है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि हमारी पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन इन रिलेशन टू द पार्टनरशिप वी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ द अबो सिचुएशन. हमको दोनों सिचुएशन समझना होगी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ फॉर्म बाय एग्रीमेंट. पार्टनरशिप हमारी किससे बनती है? एग्रीमेंट से. दीज एग्रीमेंट इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स. और ये जो एग्रीमेंट होता है ये इस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप से जो पार्टनर्स के बीच होती है. द रिलेशनशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड और वी मे से इट इज़ द रिफॉर्म्ड. हमारी क्या हो रहा है? हमारा रिलेशन रिफॉर्म्ड होगा बाय एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सारी वो कंडीशन है जब हमारी ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और न्यू पार्टनरशिप हमारी फोर्स में आती है. ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म. दिस इज टर्म एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टनर लीव्स द फर्म ड्यू टू सम पर्सनल एंड अदर रीज़न देन इट इज़ द एंड ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द फर्म. अगर कोई पार्टनर किसी भी रीज़न से फर्म से लीव हो रहा है तो हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? डिसॉल्व होगी. अंडर दिस सिचुएशन अदर पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म एज बिफोर. हैंस पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट क्लोज. हमारी फर्म क्लोज नहीं हो रही है, हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो रही है. देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Dissolution of partnership firm is a wider term when all the partners of the firm agree not to continue the business of the firm anymore in future. Then firm is dissolved. जब firm के जो partners है वो future में business को continue नहीं करना चाहते, then firm हमारी पूरी firm ही end हो जाएगी. According to section 39 of Indian Partnership Act 1932, the dissolution of partnership between the all partners of the firm is called the dissolution of firm. जब सभी पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन है वो डिसॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इट इज़ नाउ क्लियर दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर टू डिफरेंट सिचुएशंस. सेपरेशन ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म और expulsion of the partners from the firm are doing anything against the term of agreement is the end of personal relation of that partners from the firm. But the firm comes to an end or the partnership firm is dissolved when the business of the firm itself is stopped. जब कोई पार्टनर हमारे फर्म से अलग होता है तो जो रिलेशन है जो चेंज होता है वो हमारा कहलाता है एंड ऑफ द पार्टनरशिप रिलेशन. बट अगर हमारी पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, अब पार्टनर्स इन फ्यूचर अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो दैट इज़ द कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. As you know,
by now that the end of the partnership does not means end of the firm. Partnerships comes to an end when a partners expire or retire, but as all other partners continue the firm. फर्म इज़ नॉट क्लोज. अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उस समय फर्म अगर कंटिन्यू रहती है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है. बट व्हेन ऑल द पार्टनर्स ब्रेक देयर रिलेशन एंड स्टॉप द बिजनेस, फर्म इज सेड हैव बीन डिसॉल्व. तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है. और कोई एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप को रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, किसी भी रीज़न से वो पार्टनरशिप को लीव कर रहा है, तो दैट मीन्स द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. Basis of differences: dissolution of firm, dissolution of partnership. First, relationship cease. All partners cease to be partners. जब हमारी dissolution of firm होता है तो सारे partners अब partners नहीं रहते, उनके बीच का relationship ख़त्म हो जाता है. All partners don't cease to be partners. Some may be still continue to be partner. सारे partners हमारे ख़त्म नहीं होते, कुछ पार्टनर कंटिन्यू बने रहते हैं. इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस: फर्म क्लोज डाउन एंड बिजनेस इज़ डिसकंटिन्यू. जब हमारी पूरी फर्म में डिज़ोल्व हो रही है, फर्म का ही एंड हो रहा है, तो हमारी फर्म क्लोज हो जाती है और बिजनेस का जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है. फर्म कंटिन्यू टू डू बिजनेस. फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है. इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर: डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इम्प्लाइज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, दैट मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो रहा है. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. अगर हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है. हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे. तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, बट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग होता है कि उसमें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो रही है. लेजर अकाउंट: रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर एट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूशन अकाउंट आर प्रिपेयर एट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं. अकाउंटिंग: द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड फाइनली एंड क्लोज. जो फर्म के अकाउंट है वो फाइनली बनाए जाते हैं और उनको क्लोज कर देते हैं. ऑल असेट्स आर सोल्ड आउट एंड लाइबिलिटीज़ आर पेड आउट. सारी असेट्स को हम सेल कर देते हैं और लाइबिलिटी को पे कर देते हैं. अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप आर क्लोज्ड बट द बुक्स ऑफ द फर्म कंटिन्यू. ओल्ड पार्टनरशिप के अकाउंट क्लोज होते हैं पर फर्म्स की बुक कंटिन्यू रहती है. असेट्स में नॉट बी सोल्ड आउट टू पे ऑफ द लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को पे करने के लिए असेट्स को सेल नहीं किया जाता है. कॉजेस: डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज़ ड्यू टू एग्रीमेंट और बाय कंपल्शन और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो जाता है या कोर्ट ऑर्डर कर देती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए. पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व ड्यू टू चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. ओल्ड रिलेशनशिप सीजेस एंड न्यू रिलेशनशिप इज़ फॉर्म्ड. पुराना रिलेशन हमारा एंड हो जाता है और न्यू रिलेशन हमारा बनता है. बोर्ड के अकॉर्डिंग दिस इज़ द वेरी IMP क्वेश्चन. 5 पॉइंट. ये जो हमारा चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें मैक्सिमम 4 थ्योरी है और 4 थ्योरी में से 2 थ्योरी आपको बोर्ड के पेपर में आ जाती है. तो जो 4 IMP थ्योरी मैं आपको बताऊंगी उसमें से आपको 1 या 2 तो पेपर में मिल ही जाती है. तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ वेरी IMP क्वेश्चन.
डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग होता है कि हमारी पूरी फर्म क्लोज हो रही है, उसका बिजनेस क्लोज हो रहा है, असेट्स को सोल्ड आउट करके लाइबिलिटी को पे किया जाता है, फाइनली बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि किसी भी रीज़न से अगर हमारी ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है और न्यू पार्टनरशिप हमारी फॉर्म्ड हो रही है, तो दैट इज़ द कॉल्ड द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये सारी वो कंडीशन है जब ऐसा नहीं होता कि हमारी पार्टनरशिप एंड हो रही है, हमारी फर्म एंड नहीं होती। यहाँ पर हो सकता है जो बचे हुए पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो अपने बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। Methods or types of dissolution of firm. Mainly there are two situations of dissolution of partnership firm. First, without the intervention of court by the order of court. जब कोर्ट डिसोल्यूशन कर देता है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करता है, और जब कोर्ट ऑर्डर दे देता है। दो मेथड्स होती है। फर्स्ट हम ले रहे हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जो डिसोल्यूशन होता है। Any one of the following may be the causes of dissolution. First, dissolution by agreement. According to Partnership Act, a partnership firm can be dissolved by the concessions of the all partner or by agreement between all partners. In other words, a partnership is formed by agreement. Dissolution can also be by agreement. जब फर्म का डिसोल्यूशन एग्रीमेंट के थ्रू हो जाता है, दैट मीन्स जो पार्टनरशिप का ओरिजिन होता है वो भी एग्रीमेंट से होता है, वैसे ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी सभी पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एनी पार्टनरशिप फर्म कैन बी कंपल्सरी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। First, insolvency. When all partners or except one are declared insolvent, then the firm is compulsorily dissolved. जब पार्टनरशिप फर्म के ऑल पार्टनर्स या किसी एक पार्टनर को छोड़ के बचे हुए सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो फर्म हमारी कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है। बी, इल्लीगल बिजनेस। When the business of the partnership firm is declared illegal due to any reason, then the firm is compulsorily dissolved. तो फर्म हमारी compulsorily dissolve हो जाती है अगर हमारी फर्म का बिजनेस illegal डिक्लेयर हो जाता है। It should be kept in mind that if a firm carries on many businesses and one of them is declared illegal, it does not mean that the firm should necessarily be dissolved. यानी ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर फर्म कैरीज ऑफ मैनी बिजनेस, अगर बहुत सारे बिजनेस चला रही है और अगर उनमें से कोई एक बिजनेस इलीगल हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन में इंसॉल्वेंसी एंड इलीगल बिजनेस। थर्ड, डिसॉल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसीज। इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग कंट्रेरी, अ फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। First, death of a partner. On the death of a partner, a firm may also be dissolved. फर्म हमारी क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। Insolvency of a partner. The firm may also be dissolved when any partner is declared insolvent. C, expiry of the period. If a firm has been formed for a particular period, then of expiry of the period firm can be dissolved. तो हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी फर्म बनाई थी, अगर वो ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। When a firm is established for a purpose, it may be dissolved on the completion of its objective. तो उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है।
Resignation of a partner. If a partner resign from the firm, then also the partnership firm may be treated as dissolved. अगर पार्टनर्स फर्म से रिज़ाइन दे देते तो फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाती है. फोर्थ पॉइंट, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस. इफ पार्टनरशिप इज एट विल, then it can be dissolved by giving notice to each other. Firm will be treated as dissolved on the date of serving the notice, but the notice contain a date, then the firm is treated as dissolved on the date of notice. This is also called dissolution by will. अगर हमारी पार्टनरशिप विल पर थी तो हमारी डिसॉल्यूशन भी बाय विल हो जाता है. फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. इसमें कोर्ट कुछ इंटरवेंशन नहीं कर रही है. अब सेकंड, डिसॉल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोर्ट किसी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है. द कोर्ट में ऑन application by a partner intervenes and order the dissolution of the partnership firm under any the following circumstances. कौन कौन से ऐसे circumstances होते हैं जब कोर्ट किसी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देती है. फर्स्ट, पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड. व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, देन his, her friends, relatives or any other partner can file an application for dissolution of the firm. When any partner, कोई भी पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है और उसके कोई फ्रेंड, रिलेटिव या अदर पार्टनर एक एप्लीकेशन फाइल अगर करते हैं कोर्ट में, तो फिर कोर्ट उस फर्म को बाय ऑर्डर डिसॉल्व कर देती है. बी, परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. अगर पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए पार्टनर बनने के लिए, इफ़ एनी पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज़, देन कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम अदर पार्टनर्स. तो फर्म क्या कर सकती है, फर्म को कोर्ट डिसॉल्व कर देती है अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है. सी, मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर. व्हेन एनी पार्टनर इज गिल्टी और मिसकंडक्ट विच हार्म द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस और रिजल्ट इन लॉस. अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई गिल्टी करता है जिससे कि फर्म के नॉर्मल फंक्शनिंग पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है और फर्म को उसके कारण कोई लॉस होता है, देन कोर्ट कैन ऑर्डर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अदर पार्टनर. अगर अदर पार्टनर ने फर्म को एप्लीकेशन दी है कि कोई पार्टनर ने फर्म को हार्म किया है, तो फर्म को कोर्ट डिसॉल्व कर देती है. डी, breach of partnership agreement. When a partnership willfully or persistently committed breach of partnership agreement or creates problem in smooth conduction of business by his or her behavior, then court can order dissolution of firm on the application of any other partner. कोई अगर दूसरा पार्टनर उसको ऑर्डर दे देता है तो वो उसके फर्म को डिसॉल्व कर देती है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. व्हेन अ पार्टनर सेल्स और ट्रांसफ़र द होल ऑफ हिज हर शेयर इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी, देन कोर्ट कैन ऑर्डर डिसॉल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एनी अदर पार्टनर. अगर कोई पार्टनर सेल और ट्रांसफ़र द होल हिज हर शेयर इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को कोई
फर्म का शेयर सेल कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है, तो अदर पार्टनर अगर कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देती है। एफ, कंसिस्टेंस लॉस। If a firm business is being carried on at a loss and there is no expectation of profit in future, अगर हमारी फर्म कंटिन्यूस लॉस में जा रही है और फ्यूचर में भी उसके प्रॉफिट के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, कोर्ट कैन ऑर्डर डिसॉल्यूशन, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। जी, जस्टिफाइड रीज़न, अगर कोई ऐसा रीज़न हो जो जस्टिफाइड हो रहा है, कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर डिसॉल्यूशन फॉर एनी अदर रीज़न इफ़ इट फाइंड दैट इट इज़ जस्टिफाइड एंड एक्वाइटेबल टू डू सो। ये हमारा हो गया डिसॉल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो मैथड्स इज़ वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के डिसॉल्यूशन पर अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है। On dissolution of firm, it become necessary that all the accounts are closed, कि हमारे सारे अकाउंट्स क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। All assets should be sold out to pay off all the liabilities of the firm, फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए सारी असेट्स को सेल कर दिया जाता है। इफ़ सम अमाउंट रिमेन इन सरप्लस देन शुड बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है लाइबिलिटी को पे करने के बाद, तो जो ऑल पार्टनर्स को उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन। ये हमको नोट करना चाहिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स सेम रहती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन। जब डिसॉल्यूशन की प्रोसेस चल रही है तो सारे राइट्स और ड्यूटीज़ सेम रहती है पार्टनर्स की, एज दे वेयर बिफोर डिसॉल्यूशन, जैसे उनकी डिसॉल्यूशन से पहले थी। अब है हमारे अकाउंट्स फॉर डिसॉल्यूशन। जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व then all the accounts in the books of the firm are closed. Every account is closed by some entry. हर अकाउंट एक एंट्री से क्लोज होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ओपन, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है। इन विच अकाउंटिंग इज़ डन फॉर सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो हम असेट्स को सेल करते हैं और लाइबिलिटी को पे करते हैं, उसका अकाउंटिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन अकाउंट्स मेड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के टाइम पर ये फॉलोइंग मेन अकाउंट्स बनाए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। आज हमारा मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन एंड मेन अकाउंट्स मेंटेन ऑन डिसॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम डिटेल में देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर क्लोजिंग द बुक्स। बुक्स को क्लोज़ कैसे किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कल हम स्टडी करेंगे।
तो आज के टॉपिक्स आपको कॉपी में लिख के अपनी कॉपी को मेंटेन करना है।